हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज देखेंगे हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य साहित्य के नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो कल की वीडियो में जो है कुछ 50 प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हमने देखे थे। तो आगे के जो प्रश्न अभी शेष हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो कल 50 प्रश्न पूरे हुए थे। 51 प्रश्न पूछा कौन सा जो है सुमेलित नहीं है यानी असंगत बताना है। तीसरा हाथी, लोटन, सिंहासन खाली, घुआस, तो इनमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो देखेंगे 51 का सही उत्तर वो घ वाला है। घ वाला यानी कि जो घुआस है वह मणि मधुकर का नहीं है। बाकी तीसरा हाथी रमेश बख्शी का है, लोटन विपिन कुमार अग्रवाल का है, सिंहासन खाली सुशील कुमार सिंह का है। तो एक सिंहासन खाली रामधारी सिंह दिनकर का भी गीत है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। देखिए नाटक भी है, सुशील कुमार सिंह का भी है। तो ये तीनों जो है संगत है, किंतु जो घुआस है वो मणि मधुकर जी का नहीं है। तो इसमें यही वाला सही उत्तर होगा यानी 51 का घ। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न है। 52 प्रश्न है कि निम्नलिखित में शंकर शेष जी का कौन सा नाटक नहीं है। कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है। तो जो 52 का सही उत्तर देखेंगे, 52 का सही उत्तर वह क वाला नहीं है यानी मन के भंवर जो है वो शंकर शेष जी का नाटक नहीं है। शंकर शेष जी का नाटक कौन सा नहीं है, तो मन के जो भंवर है 52 का क। बाकी एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है, घरौंदा भी और अरे मायावी सरोवर भी है, किंतु मन के भंवर नहीं है। तो सही उत्तर क वाला होगा। अगला प्रश्न है, दया प्रकाश सिन्हा का कौन सा नाटक नहीं है। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो कौन सा दया प्रकाश सिन्हा का नाटक नहीं है। और आपको ये भी बताना है दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी उनकी रचना पर, कौन से उनके जो है रचनाओं पर, कृतियों पर मिला है। तो इनको उपन्यास पर मिला है। उस उपन्यास का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दया प्रकाश सिन्हा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला है। तो इसमें आपको बताना दया प्रकाश सिन्हा का कौन सा नाटक नहीं है। दुश्मन नहीं है, या फिर सांझ सवेरा नहीं है, सादर आपका नहीं है, पांचवा सवार। तीन में से कौन सा जो है दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक नहीं है। तो 53 का सही उत्तर वो क्या होगा। तो 53 का देखेंगे सही उत्तर घ वाला यानी पांचवा सवार जो है वो दया प्रकाश जी का नाटक नहीं है। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक नहीं है। बाकी दुश्मन, सांझ सवेरा, सादर आपका, ये जो है दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न 54, यम गाथा 1990 में प्रकाशित किया गया इस नाटक के रचनाकार के नाम बताना। यम गाथा किसका है। तो 54 का 54 का सही उत्तर देखेंगे क्या है। तो यम गाथा जो है वो दूधनाथ सिंह का है। किसका है यम गाथा, तो दूधनाथ सिंह जी का यह नाटक है, 1990 में रचा गया। आगे फिर 55 प्रश्न है कि कौन सा नाटक व रचनाकार सुमेलित नहीं है, असंगत बताना। एक था गधा, चौराहा, हस्तिनापुर, दलित। तो इनमें कौन सा नाटक जो है सुमेलित नहीं है। तो 55 का 55 का सही उत्तर वो घ वाला है। दलित जो है स्वदेश दीपक का नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर यही घ वाला। बाकी एक था गधा किसका है, शरद जोशी का है। चौराहा सुदर्शन मजीठिया का है। हस्तिनापुर जो है नंद किशोर आचार्य जी का नाटक है, किंतु दलित स्वदेश दीपक का नहीं है। तो सही उत्तर घ वाला होगा। बाकी ये तीनों याद रखिएगा, एक था गधा, शरद जोशी, चौराहा सुदर्शन मजीठिया, हस्तिनापुर, नंद किशोर आचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असगर वजाहत द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो असगर वजाहत कौन सा नाटक इनमें से नहीं है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ग वाला होगा यानी वायरस जो है वह असगर वजाहत का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है, तो वायरस। तो 56 का सही उत्तर। बाकी फिरंगी लौट आए असगर वजाहत का है। इन्ना की आवाज़ भी है, और सबसे सस्ता गोश्त भी जो है असगर वजाहत जी की नाटक है, किंतु वायरस नहीं है। आगे देखते 56 हो गया। 57 प्रश्न देखते 57 प्रश्न है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन से नाटक और रचनाकार है कि वह सुमेलित नहीं। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, एक और अजनबी, जो राम रचि राखा। तो कौन सा इनमें से सही ना। तो 57 का सही उत्तर घ वाला है, जो सही नहीं है। राम रचि राखा शोभना भूटानी जी का नहीं है। बाकी बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा जी का है। एक और अजनबी जो है मृदुला गर्ग का है। ये प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा कि बिना दीवारों का घर कब प्रकाशित किया गया, 1965 में। ठहरा हुआ पानी 1975 में शांति मेहरोत्रा का। एक और अजनबी जो है 1975 में मृदुला गर्ग का है। राम रुचि राखाई शोभना भूटानी जी का नहीं। तो सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेपथ्य राग 2004 में प्रकाशित हुआ, इसके रचित नाटक कौन है। यह इसके नाटककार कौन है, नाम बताना है। नेपथ्य राग। तो सही उत्तर देखेंगे 58 का सही उत्तर क्या होगा,
58 का सही उत्तर जो है कि ग वाला होगा। 58 का सही उत्तर क्या होगा? मीराकांत है। नेपथ्य के रचनाकार कौन है? तो मीराकांत जी हैं। कौन है? तो मीराकांत। अगला प्रश्न देखते हैं 59 के निम्नलिखित में राजेंद्र कुमार शर्मा का जो रचित नाटक नहीं है। रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलाम घर, शकुंतला की अंगूठी। तो राजेंद्र शर्मा जी का कौन सा नाटक नहीं है? तो 59 का सही उत्तर देखेंगे घ वाला जो है शकुंतला की अंगूठी है, राजेंद्र कुमार शर्मा जी का नाटक नहीं। बाकी रेत का दीवार राजेंद्र कुमार शर्मा का है, अपनी कमाई भी है, और नीलाम घर भी है, राजेंद्र कुमार शर्मा जी का नाटक है। रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। बाकी शकुंतला की अंगूठी ये क्या? असंगत है। अगला है कौन सा नाटक व रचनाकार सुमेलित नहीं है? दीपशिखा है, बकरी है, समरंग मोहभंग, चिड़िया की एक झालर। तो 60 यानी 60 का सही उत्तर पहला वाला ही होगा। यानी पहला वाला क्या है? तो बोल रहा है कि चिड़िया की एक झालर जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नहीं है। बाकी दीपशिखा किसका है? तो दीपशिखा देखिए एक तो उनकी रचना भी है, महादेव वर्मा का, एक रेवती शरण शर्मा जी का भी नाटक है। बकरी सर्वश्रेष्ठ सक्सेना का है। सब रंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। तो 60 का सही उत्तर क वाला होगा। तो चिंदियों की एक झालर जो है वह ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नहीं है। बाकी क ख ग ये सभी जो है नाटक हैं। तो दीपशिखा भी याद रखिएगा किसका नाटक है? तो रेवती शरण शर्मा जी का है। और सब रंग मोहभंग किसका? तो लक्ष्मी नारायण लाल का। मिश्र का नहीं है बल्कि इसका है तो लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार का नाम बताना। कौन है शुतुरमुर्ग नाटक के रचनाकार? तो 61 का सही उत्तर ग वाला है। मतलब कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री। शुतुरमुर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री। अगला प्रश्न देखते हैं तांबे के कीड़े 1986 में प्रकाशित हुआ। 46 में 1946 में इनके रचनाकार के नाम बताना है। तांबे के कीड़े के रचनाकार कौन है? तो 62 का सही उत्तर देखेंगे घ वाला होगा, यानी कि भुवनेश्वर प्रसाद जी का। किसका है? तो भुवनेश्वर प्रसाद जी का तांबे के कीड़े 1946 प्रकाशित हुआ। अगला है उदय शंकर भट्ट जी का नाटक कौन से नहीं? अम्बा, विश्वामित्र, उर्मिला, अश्वत्थामा। तो 63 का सही उत्तर कौन सा है? तो ग वाला जो है वो उदय शंकर जी का नाटक नहीं, यानी उर्मिला जो है वह इनका नहीं है, बल्कि उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का होगा नाटक। तो ये उदय शंकर भट्ट का नाटक। बाकी याद रखिएगा उदय शंकर भट्ट का नाटक अम्बा है 1935 में, विश्वामित्र भी है और अश्वत्थामा भी है। ये सभी उदय शंकर भट्ट के जो है नाटक है, अम्बा, विश्वामित्र और अश्वत्थामा। अम्बा का प्रकाशन वर्ष 1935, विश्वामित्र 1938, अश्वत्थामा जो है 1959। आगे देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा नाटक कौन से नहीं है? तो कौन से लक्ष्मीकांत जी का नाटक नहीं है? तो सही उत्तर की तरफ चलते हैं। 64 का सही उत्तर घ वाला जो है वह लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है। कौन सा? तो 64 का घ। बाकी 3 दुवलम लक्ष्मीकांत वर्मा का है, सीमांत के बादल भी है, रोशनी की एक नदी भी लक्ष्मीकांत वर्मा, किंतु कजरी वन लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 प्रश्न है कि अमृतपुत्र जो है अमृतपुत्र नाटक के रचनाकार का नाम बताना। कौन है अमृतपुत्र नाटक के रचनाकार? 65 का सही उत्तर कौन है? तो 65 का सही उत्तर सत्यव्रत सिन्हा है। कौन है? तो अमृतपुत्र नाटक जो प्रकाशन कब हुआ? तो 1974 में, और रचनाकार कौन है? तो सत्यव्रत सिन्हा है। अगला प्रश्न देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है? कृष्ण बलदेव वैद्य का कोर्ट मार्शल, भूख आग, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। तो 66 का 66 का सही उत्तर जो है कोर्ट मार्शल नहीं है। क्या नहीं है? तो कृष्ण बलदेव वैद्य का कोर्ट मार्शल नहीं, किसका है? बल्कि स्वदेश दीपक का है। किसका है? तो ये स्वदेश दीपक जी का कोर्ट मार्शल है। बाकी भूख आ गए याद रखिएगा कृष्ण बलदेव वैद्य का है, हमारी बुढ़िया भी है, और सवाल और स्वप्न भी जो है कृष्ण बलदेव वैद्य जी का नाटक है। आगे देखते हैं 67 प्रश्न कि प्रताप सहगल द्वारा रचित नाटक कौन से नहीं है? प्रताप सहगल का कौन सा नाटक नहीं है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो घ वाला होगा, यानी कि महाबली जो है वह प्रताप सहगल जी का नाटक नहीं। बाकी अन्वेषक जो है प्रताप सहगल का है, और नहीं कोई अंत यह भी सहगल जी का है, यूँ बनी महाभारत यह भी प्रताप सहगल जी का नाटक है, किंतु महाबली जो है प्रताप सहगल का नाटक नहीं है। तो 67 का सही उत्तर घ होगा। सही उत्तर क्या है? घ। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर जी का नाटक कौन सा नहीं है? कौन सा जो है विष्णु प्रभाकर जी का नाटक नहीं है? तो 68 का सही उत्तर यह भी घ वाला होगा। घ वाला मतलब आलमगीर जो है वह विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है।
आलमगीर, अगर ये तो हो सकता है भीष्म साहनी का होगा, किंतु आलमगीर जो है विष्णु प्रभाकर नहीं। बाकी युगे युगे क्रांति याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर का नाटक है। टूटते परिवेश भी है अब और नहीं, यह भी विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है, किंतु आलमगीर बोल सकते हैं ये भीष्म साहनी का हो सकता है। किसका है? तो भीष्म साहनी जी का है। बाकी तीनों जो है विष्णु प्रभाकर जी की नाटक है, रचनाएं। आगे 69 उपेंद्र नाथ अश्क किस नाटक का प्रकाशन सुमेलित नहीं है? अब उनका प्रकाशन जो नाटक की रचनाएं हैं बताना कौन से सही सुमेलित नहीं यानी असंगत बताना है। तो स्वर की झलक 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1956, लौटता हुआ दिन 1972। तो 69 का सही उत्तर ग वाला होगा। अंजो दीदी जो है वो 1956 में नहीं है। अंजो दीदी जो है 1956 में। बाकी स्वर की झलक 1940, अलग अलग रास्ते 1954 भी सही है। लौटता हुआ दिन 1972 में सही है, किंतु अंजो दीदी जो है 1956 में जो प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा गीति नाट्य और रचनाकार सुमेलित नहीं है? अब गीति नाट्य का रचनाकार से बताना कौन सा सही नहीं है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? 70 का इसमें उत्तर देखेंगे, सही आंसर ग वाला होगा, यानी शिल्पी जो है वो भगवती चरण वर्मा का नहीं है। शिल्पी किसका नहीं? तो भगवती चरण वर्मा का नहीं, बल्कि बोल सकते सुमित्रानंद पंत का है। मत्स्यगंधा किसका है? तो उदय शंकर भट्ट का है। अंधायुग धर्मवीर भारती। स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी का है, किंतु सही उत्तर ग वाला होगा, यानी कि शिल्पी भगवती चरण वर्मा का नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ग, यानी शिल्पी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य तो संसार ज्वालामुखी है। ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक किस पंक्तियाँ से ले? कौन से नाटक की ये पंक्ति है ये बताना। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य तो संसार क्या है? ज्वालामुखी है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो 71 का ये चंद्रगुप्त जो है नाटक की पंक्ति से लिया गया। कौन से नाटक से? तो चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति में कहा गया यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। सही उत्तर क है। अगला देखते हैं, 72 प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन बताना है किसका है? तो 72 का सही उत्तर RS है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। उन्होंने कहा है कि अद्भुत बात यही है, विलक्षणता की बात यही है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो है प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 73 भारत हरण नाटक है, इसके रचनाकार का नाम बताना है, जो कि 1899 में प्रकाशन वर्ष बताया गया। 73 का सही उत्तर 73 का सही उत्तर ग वाला है, यानी देवकीनंद त्रिपाठी जी का भारत हरण जो है रचना है। किसका है? देवकीनंदन त्रिपाठी का। सही उत्तर ग। अगला प्रश्न, किसने भारतेंदु रचित नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है? तो नील देवी जो है किसकी रचना है? नाटक रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अब ये बताने की जो नील देवी है किन्होंने जो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन मानते हैं? तो 74 का सही उत्तर कौन मानता है? तो मानने वाले हैं कौन? तो गिरीश रस्तोगी जी जो हैं वह कहते हैं कि नील देवी जो है हिंदी का प्रथम दुखांत यानी बहुत दुखों का अंत वाला नाटक मानते हैं। कौन है? तो गिरीश रस्तोगी जी। तो सही उत्तर 74 का घ है, उन्होंने नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 75 जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया है? कौन सा नाटक है जो आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा कर दिया? तो 75 का सही उत्तर देखेंगे तो 75 का सही उत्तर ख वाला, यानी एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, एकांकी नाटक है। तो बताना, देखिए एकांकी भी जो है वो नाटक में ही आते हैं, ये नहीं बोल सकते एकांकी अलग है नाटक अलग है, तो एकांकी नाटक का ही भाग है। तो एक घूंट में जो है जयशंकर प्रसाद ने बताया कि जो आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। किसमें? तो एक घूंट नामक में। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है? तो कौन सा है वह नाटक? तो 76 का सही उत्तर वह ग वाला, यानी कि ध्रुव स्वामी जो नाटक है जो कि प्रकाशन किया गया 1933 में। ध्रुव स्वामी 1933 जो नाटक है वो विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिक्टेटर नाटक जो है उसके रचनाकार का नाम बताना है। डिक्टेटर किसके नाटक हैं? तो 77 का 77 का सही उत्तर देखेंगे क वाला होगा। क वाला मतलब कि जो डिक्टेटर है वो पांडे बेचन शर्मा का है और इनका उपनाम उग्र बोल सकते हैं। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं जिन्होंने डिक्टेटर 1937 में जो है नाटक का जो है करते हैं, यानी नाटक रचनाकार कब है? तो 1937 याद रखिएगा। तो 77 का सही उत्तर क है। अगला है, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा जो रचित नाटक नहीं है।
कौन से नहीं है, जो हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक कौन सा नहीं है, तो रक्षाबंधन, प्रतिशोध, पाताल विजय, सुभद्रा। तो 78 का सही उत्तर वह कौन सा होगा, तो सुभद्रा होगा। कि सुभद्रा जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक नहीं है। बाकी रक्षाबंधन है, पाताल विजय है और प्रतिशोध, किंतु सुभद्रा जो है वह हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिएगा। रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय 1936 में, प्रतिशोध 1937 में। तो ये सभी जो नाटक रचनाकार रचना किसका है, तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। आगे देखते हैं कौन सा नाटक और रचनाकार सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो 79 बताना कौन सा संगत है। तो 79 का सही उत्तर वह ग वाला है। ग वाला बोल सकते हैं। ग जो है कर्तव्य जो है उदय शंकर भट्ट जी का नाटक नहीं है। 79 का सही उत्तर ग। बाकी उलटफेर किसका है, जेपी श्रीवास्तव का है। प्रद्युम्न विजय किसका है, तो हरिओद का है प्रद्युम्न विजय 1936 में। संग्राम किसका है, तो प्रेमचंद जी का नाटक है 1922 में। और कर्तव्य जो है 1936 उदय शंकर भट्ट जी का नहीं है। बाकी और सबका याद रखिएगा, प्रद्युम्न विजय, हरिओद, उलटफेर, जेपी श्रीवास्तव, संग्राम प्रेमचंद का 1922 में। अगला देखते हैं दूसरा दरवाजा, एक लघु नाटक है, छोटा नाटक, रचनाकार कौन है। दूसरा दरवाजा 1972 में, प्रकाशन वर्ष बताया गया। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो 80 का सही उत्तर देखेंगे तो घ वाला है, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का दूसरा दरवाजा 1972 लघु नाटक की जो है रचनाकार है। कौन है, तो दूसरा दरवाजा लघु नाटक के रचनाकार कौन है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, 1972 में प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, 81 प्रश्न है। 81 प्रश्न पूछ रहा है कि मणि मधुकर जी का कौन सा रचित नाटक नहीं है। फंदी, रसगंधर्व, खेला, पोलमपुर, इतारे की आँख। तो सही उत्तर क्या है, कौन सा मणि मधुकर का नाटक नहीं है, तो 81 का सही उत्तर फंदी जो है वह मणि मधुकर का नहीं। बाकी याद रखिएगा, रसगंधर्व मणि मधुकर का है, खेला, पोलमपुर मणि मधुकर का, इतारे की आँख यह भी मणि मधुकर जी का है। आगे देखते हैं लोमड़ वेश जो है, लोमड़ वेश नाटक के रचनाकार के नाम बताना कौन है। लोमड़ वेश नाटक के रचनाकार। 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो 82 का सही उत्तर ख वाला है, यानी कि रामेश्वर प्रेम जो है वो लोमड़ वेश नाटक के रचनाकार हैं। लोमड़ वेश किसका है, तो रामेश्वर प्रेम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा संस्करण जो कि 1969 में प्रकाशन किया गया, इसके पूछा रचित नाटक कौन है, रचनाकार कौन है दूसरा संस्करण की। तो 83 का सही उत्तर क वाला है, यानी कि मृदुला गर्ग है। कौन है, तो मृदुला गर्ग है। दूसरा संस्करण जो नाटक है मृदुला गर्ग जी का 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बृजमोहन शाह द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। अब बृजमोहन शाह जी का नाटक बताना कौन सा इनमें से नहीं है। त्रिशंकु, सईमात, आला अफसर, युद्धमन। तो 84 का 84 का सही उत्तर घ वाला है, जो आला अफसर वह बृजमोहन शाह जी का नहीं। बाकी युद्धमन भी बृजमोहन शाह का है, त्रिशंकु भी है और सहाय मत भी। त्रिशंकु देखिए मनु भंडारी जी का भी है और बृजमोहन शाह का भी नाटक है, किंतु कौन सा नहीं है, तो आला अफसर यह नहीं है। 84 का सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कसे हुए तार नाटक के रचनाकार के नाम बताना। कसे हुए तार किसके जो है नाटक हैं, कसे हुए तार। 85 का सही उत्तर कौन सा है, तो ख रमेश बख्शी हैं। कौन है कसे हुए तार के रचनाकार, तो रमेश बख्शी हैं, रमेश बख्शी इनका नाम है। तो कसे हुए तार नाटक के रचनाकार हैं। 85 का ख। अगला प्रश्न देखते हैं, काठ की तोप 2001 में व्यंग्यात्मक नाटक है, रचनाकार कौन है, काठ की तोप। तो 86 का सही उत्तर यह भी बोल सकते हैं कौन है, तो ख गिरिराज किशोर है। किसका, तो काठ की तोप एक व्यंग्यात्मक नाटक है, 2001 में प्रकाशन वर्ष माना गया, गिरिराज किशोर जी का है। 86 का ख। अगला प्रश्न देखते हैं, 87 प्रश्न स्वदेश दीपक जी का नाटक नहीं है। एक अभी बताया गया था कि कौन सा कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का है, तब इसमें कोर्ट मार्शल तो दिया नहीं है, तो बताना कौन से नाटक नहीं है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका घ वाला जो है विश्ववंश जो है वह बोल सकते हैं स्वदेश दीपक जी का नाटक नहीं है। 87 का घ। बाकी जलता हुआ रथ स्वदेश दीपक का है, सबसे उदास कविता भी है, और काल कोठरी भी स्वदेश दीपक जी का नाटक है। जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998 और काल कोठरी जो है 1999 में प्रकाशन वर्ष है, किंतु विश्ववंश जो है स्वदेश दीपक का नहीं। एक कोर्ट मार्शल भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाग बोडस द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। कौन सा जो नाटक है कि नाग बोडस द्वारा नहीं है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो 88 का सही उत्तर घ वाला होगा, यानी जिले सुभानी या नाग बोडस का नहीं है। कौन कौन से याद रखिएगा, खूबसूरत बहू नाग बोडस जी का रचना है।
तोता झूठ नहीं बोलता नागबोरडस जी का रचना। पढ़ो फारसी बेचे तिल, यह भी नागबोरडस जी की रचित नाटक है। खूबसूरत बहू, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तिल। पढ़ो फारसी बेचो तिल प्रकाशन वर्ष 2002 का है। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 का है। खूबसूरत बहू 1998, किंतु जिले सुभानी ये इनका नाटक नहीं है। तो सही उत्तर नहीं बताना है, तो घ वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने अपने दाव 1972 में रचा गया नाटक के रचनाकार कौन है? अपने अपने दाव, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर, 89 का सही उत्तर क वाला है, यानी कि अपने अपने दाव किसका है? तो दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक है अपने अपने दाव 1972 में। 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो 1972 में जो है दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक है। 89 का सही उत्तर क वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 90 प्रश्न, कौन सा गीति नाट्य उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? गीति नाट्य रचनाकार बताना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 90 का इसमें सही उत्तर हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो 90 का सही उत्तर जो है वो घ वाला होगा, यानी कि घ बोल रहा है अग्निलिख जो है विनोद रस्तोगी, इसमें यही क्या है? असंगत है, सुमेलित नहीं। बाकी अंधायुक्त धर्मवीर भारती जी का 1955 में। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का 1960 में। एक कंठ विस्फाई दुष्यंत कुमार का 1963 में। किंतु अग्निलिख जो है वो भारत भूषण अग्रवाल जी का है, न कि विनोद रस्तोगी का। तो सही उत्तर अग्निलिख है, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा है। अगला है कि दंतुल मातुल निक्षेप मोहन राकेश किस नाटक के पात्र है? यानी मोहन राकेश जी का कुछ जो है नाटकों के पात्र का नाम दिए कि दंतुल है, मातुल है, निक्षेप, ये किस नाटक के पात्र में इनका नाम आता है? तो 91 का 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ख वाला सही उत्तर है। ख वाला मतलब ये आषाढ़ का एक दिन से लिया गया, जिसमें दंतुल रहते, मातुल रहते और निक्षेप नाम का जो पात्र रहता है वो आषाढ़ का एक दिन में रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शक्टार सिंगरण राक्षस सुवासिनी जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक के पात्र माने गए? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? 92 का सही उत्तर क वाला है, ये चंद्रगुप्त के पात्र हैं। शक्टार है, सिंघरण है, राक्षस, सुवासिनी, ये सभी जो है चंद्रगुप्त के, न किसका चंद्रगुप्त, न ध्रुव स्वामी, न कामना। तो सही उत्तर चंद्रगुप्त है। कौन कौन से चंद्रगुप्त में नाटक पात्र? शक्टार है, सिंघरण है, राक्षस है, सुवासिनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश मेहता का विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित नाटक कौन सा है? फैसला है, सुबह के घंटे, रोटी और बेटी, या फिर उलझन। तो जो विषय में बताया है कि विधवाओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं वो कौन से नाटक पे उन्होंने इसका वर्णन किया नरेश मेहता जी ने। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो क वाला, यानी कि फैसला, यानी फैसला करना होता है कि उसमें जो है जो अत्याचार हो रहे हैं विधवाओं पर, तो फैसला नाम का नाटक में जो है नरेश मेहता जी का संबंध में बात किया गया। 93 का सही उत्तर क है। अगला प्रश्न देखते हैं 94, भीष्म साहनी जी का कौन सा नाटक मूलतः पंजाबी में लिखा गया, जिसका स्वयं रचनाकार द्वारा बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया? तो यानी भीष्म साहनी जी के जो नाटक है वो मूल रूप से पंजाबी में ही लिखते हैं भीष्म साहनी जी, बाद में उसका जो है रचनाकार जो है हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो सही उत्तर 95 का सही उत्तर क्या है? जो पंजाबी में लिखा गया नाटक कौन सा है? भीष्म साहनी जी द्वारा। तो 94 का सही उत्तर ख है, यानी कि मुआवजे जो है वो भीष्म साहनी जी के मूल रूप से पंजाबी में लिखा गया, बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। तो कौन सा सही उत्तर है? तो मुआवजे, अर्थात ऑप्शन जो है ख वाला दूसरा वाला है, 94 का ख। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश जी का कौन सा नाटक अस्तित्ववाद से प्रेरित है? अस्तित्ववाद से कौन सा नाटक है इनका, मोहन राकेश का? तो 95 का सही उत्तर ख है, यानी पैरों तले जमीन जो है, पैरों तले जमीन, यह अस्तित्ववाद से प्रेरित जो है नाटक है। और यह जो है नाटक जो है कि मोहन राकेश जी का अधूरा रह जाता है, तो और इसको पूरा कौन करता है? तो कमलेश्वर जी इस नाटक को पूरा करते हैं। कौन है? तो कमलेश्वर जी इस नाटक को पूरा करने वाले, पैरों तले जमीन। तो सही उत्तर घ है। अगला है कि 95 प्रश्न हो गया, 95। अगला प्रश्न 96 है कि भंग तरंग 1892, माफ कीजिएगा 1892 नाटक के रचनाकार का नाम बताना। भंग तरंग किसका है? तो 96 का 96 का सही उत्तर ख वाला, यानी कि राधा चरण गोस्वामी का है। किसका है? तो राधा चरण गोस्वामी जी का भंग तरंग है। आगे 97, भारतेंदु जी का व्यायोग श्रेणी का नाटक कौन सा है? जो व्यायोग श्रेणी में लिखा गया नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी का नाटक है। तो 97 का सही उत्तर यह भी ख वाला है, जो कि धनंजय विजय व्यायोग श्रेणी जी का नाटक है। व्यायोग श्रेणी के अंतर्गत आता है भारतेंदु जी का नाटक कौन सा है? धनंजय विजय। अगला प्रश्न देखते हैं 98 प्रश्न है कि सेठ गोविंद दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन से जो है नाटक सेठ गोविंद दास जी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 98 का 98 का सही उत्तर घ वाला, जो अग्निशिखा है वो सेठ गोविंद जी का नाटक नहीं है। 98 का सही उत्तर घ वाला है। बाकी त्याग या ग्रहण भी है, भूदान यज्ञ भी और रहीम भी है, जो कि सेठ गोविंद दास जी का नाटक है। त्याग ग्रहण, भूदान यज्ञ और रहीम भी है, किंतु अग्निशिखा नहीं है। तो सही उत्तर घ वाला होगा।
98 का। अगला प्रश्न देखते हैं। विवाह विज्ञापन 1927 में प्रकाशित किया। इस नाटक के रचनाकार कौन है? विवाह विज्ञापन, विवाह का जो ऐड इस तरह से कौन है, इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ख वाला यानी जीपी श्रीवास्तव जी ने विवाह विज्ञापन 1927 में नाटक के रचनाकार हैं। यानी विवाह विज्ञापन का जो है नाटक करते हैं जीपी श्रीवास्तव, इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न होगा। 100 प्रश्न पूछ रहा है और ये अंतिम प्रश्न है कि कौन सा नाटक और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तिलचट्टा, जुर्म, आयत, शस्त्र संतान, यम, गाथा। तो सही उत्तर क्या होगा? 100 का सही उत्तर घ वाला होगा। सही उत्तर क्या है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो 100 का घ वाला, यानी जो यम गाथा है वह नरेंद्र मोहन जी का नहीं है। किसका भी बताया गया था? तो यम गाथा जो दूधनाथ सिंह का है। किसका है? तो दूधनाथ सिंह जी का यह नाटक। बाकी तिलचट्टा मुद्रा राक्षस इनकी पहली रचना है, मुद्रा राक्षस की तिलचट्टा नाटक है। जुर्म आयत किसका है? तो गिरिराज किशोर का। शस्त्र संतान ये रामेश्वर प्रेम जी का। और यम गाथा किसका है? दूधनाथ सिंह का। तो सही उत्तर बताना था कौन सुमेलित नहीं है, तो घ वाला। तो जितने भी हिंदी गद्य साहित्य के कुछ हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया और आगे के जो ऐसे प्रश्न बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।